दोस्तों 28 जून 2024 यानी कि शुक्रवार के दिन सप्तमी तिथि आ रही है। दोस्तों इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, सप्तमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को सप्तमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की जरूरत नहीं है। सप्तमी के दिन इस एक दीपक वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो लाभ है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस एक दीपक वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो, क्योंकि सप्तमी का दिन बहुत ही ज्यादा बड़ा महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक दीपक वाले उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार आपकी नौकरी अगर अच्छे से नहीं चल रही हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हों, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रही हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक वाले उपाय से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 21 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो देखिए एक दीपक वाला उपाय है तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें एक दीपक की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखिए अगर आप यह एक हल्दी वाला दीपक सप्तमी वाले दिन अपने घर में जला देते हैं, तो देखिए सप्तमी का जो दिन है इसकी महिमा कुछ ऐसी है कि जो व्यक्ति चतुर्थी के दिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा करता है, उपाय करता है, शिव जी बहुत जल्दी अपने उस भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर आपने हल्दी वाले दीपक का उपाय कर लिया तो ऐसा आप मान के चलिए कि शिव जी इतने ज्यादा आपसे प्रसन्न हो जाएंगे कि आपके जीवन की जो निर्धनता और गरीबी है उसे वह जल्दी से जल्दी आपके जीवन से दूर कर देंगे, क्योंकि हल्दी जो है यह शिव जी से जुड़ी है। हल्दी आपके जीवन में बहुत सारी जो आर्थिक तरह की समस्याएं होती हैं, जो आपके घर में पैसा नहीं आता है, पैसा रुकता नहीं है, पैसा बहुत ज्यादा खर्च अगर आपका होता है, धन की बर्बादी अगर आपके घर में हो रही है, तब भी आपको विशेषकर यह हल्दी वाले एक दीपक का उपाय चतुर्थी वाले दिन जरूर करना चाहिए। देखिए इसी के साथ आपको बता दें, इस बार सप्तमी पर बहुत ही दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है। तो देखिए आपको बता दें कि शिव जी को अगर आप जल्दी से जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने घर की गरीबी को जल्दी से जल्दी दूर करना चाहते हैं, तब आपको यह पहला उपाय करना है सप्तमी के दिन। तो उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज लेनी है और किस समय उपाय करना है। तो देखिए उपाय को करने के लिए आपको यहां पर लेना है एक चुटकी काला तिल, ठीक है ना, बहुत ही जरा सा एक चुटकी काला तिल लेना है, और एक ही चुटकी आपको लेनी है पिसी हुई हल्दी। अब आपको क्या करना है,
आपने नहाने वाले जल में एक चुटकी हल्दी डालनी है और एक चुटकी काला तिल डालना है और आपको इस जल से स्नान करना है। तो देखिए, जब भी आप अपने जल में हल्दी डालकर, विशेषकर अगर सप्तमी के दिन आप अपने जल में हल्दी डालकर स्नान करते हैं, तो इससे होता क्या है? आपके जीवन में आपका जो भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आपके पास जो पैसे आने के रास्ते बंद होते जा रहे हैं, जो आपके जीवन में निर्धनता बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, जो आप अपने जीवन में बार बार असफल हो रहे हैं, इन सारी चीजों से आप देखेंगे कि आप बाहर निकलकर आ जाएंगे। आपके घर में, आपके जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है, पैसा रुकना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहां पर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है, जिसके बाद आप जिस काम को करते हैं उसमें आपको लाभ ही लाभ मिलता है। दोस्तों, अगला उपाय जानने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वास्तुशास्त्र ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों तक समय से मिल सकें। दोस्तों, दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं। इस उपाय को अगर आप सप्तमी के दिन करते हैं तो आपकी सारी अधूरी मनोकामना को शिव जी पूरा कर देते हैं। तो यह उपाय भी आप जरूर करें। कोई भी ऐसी इच्छा है आपकी जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपको शिव जी को प्रसन्न करना है यह दूसरा वाला उपाय सप्तमी के दिन करके। तो देखिए, यह उपाय को करने के लिए आपको लेना है तुलसी की लकड़ी। देखिए, बहुत सारे लोगों के घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है और तुलसी की जो टहनियां होती हैं, तुलसी की टहनी को आपको छोटा छोटा कर लेना है, ठीक है ना। छोटे छोटे पार्ट में आप उसको तोड़ लें, डिवाइड कर लें, और फिर आपको क्या करना है, एक लाल कपड़े के अंदर इन टहनियों को रखना है। कितनी लेनी है? आप 2 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं। अगर 11 की संख्या हो तो बहुत उत्तम है। अब आपको क्या करना है, लाल कपड़े के अंदर रखना है और इसकी छोटी सी पोटली आपको बना लेनी है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पोटली को शिव जी के चरणों में स्पर्श करना है। इसके बाद आपको यह पोटली अपने घर में, या तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको इसको टांगना है, अंदर की तरफ टांगे, बाहर की तरफ नहीं, या फिर इसे आप अपने घर के मंदिर में एक तरफ रख देंगे। देखिए, जब भी आप तुलसी की टहनी जो होती हैं उन्हें अपने घर में कहीं पर भी रख सकते हैं और शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि मेरी यह इच्छा है, मेरी यह मनोकामना बहुत लंबे समय से अधूरी है। मेरे जीवन में निर्धनता है, गरीबी है, मेरे घर में सुख समृद्धि नहीं है, मेरे घर में क्लेश है। तो जिस प्रकार की भी आपकी समस्या होती है, जो भी आपकी मनोकामना होती है, उसे शिव जी पूरा कर देते हैं और आपकी जीवन की निर्धनता और गरीबी तो कोसों आपके जीवन से दूर हो जाती है। जब भी आप तुलसी की लकड़ी का यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं, सप्तमी के दिन एक चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि तुलसी का पौधा अगर आपके घर में सूख गया है, तब आपको सप्तमी के दिन उसकी लकड़ियों को नहीं निकालना है, क्योंकि सप्तमी के दिन तो तुलसी की पत्तियों को भी नहीं तोड़ा जाता है। यह चीज विशेषकर आपको ध्यान रखनी है। तो पहले से ही आप तुलसी के पौधे की, अगर आपके पास टहनियां हैं, तभी ये उपाय आप करें। दूसरी चीज कि जिनके घर में तुलसी का पौधा हरा भरा है, बहुत सारे लोगों के पौधे सूख जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से रखते हैं और किसी किसी के घर में तुलसी का पौधा सूखता नहीं है। तो उन्हें क्या करना है, उन्हें तुलसी के 2 पत्ते लेने हैं। तुलसी के 2 पत्ते ले लें और आप जब भी शिव जी को भोग लगाते हैं वैसे आप लगाते ही हैं, हर बार अपने घर में तुलसी के पत्तों के साथ। लेकिन सप्तमी के दिन विशेषकर आपको तुलसी के 2 पत्ते शिव जी को उनके भोग में अर्पित करने हैं। जो भी आप उन्हें भोग लगाते हैं, जिस चीज का भी, उसके साथ आपको तुलसी के 2 पत्ते जरूर शिव जी को अर्पित करने हैं। एक चीज ध्यान रहे, भूलकर भी आपको इस दिन चावल नहीं खाने हैं, और चावल का भोग भूलकर भी आपको किसी भी देवी देवता को नहीं लगाना है, क्योंकि चावल खाना इस दिन महापाप होता है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, भूलकर भी आपको यह चीज नहीं करनी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी के 2 पत्ते शिव जी को अर्पित करते हैं, उनके भोग में उन्हें देते हैं, तो इससे क्या होता है कि शिव जी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन के चाहे जिस तरह के भी दुख हो, फिर आप अपने जीवन के वह दुख अगर शिव जी से कहते भी नहीं है, आपके बिना कहे ही आपके जीवन के सारे दुखों को वो दूर कर देते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं। एक चुटकी हल्दी डालकर दीपक आपको कहां पर जलाना है,
उपाय को कैसे करना है और कैसे यह एक छुटकी हल्दी वाला दीपक आपके जीवन की निर्धनता को तो दूर कर ही देगा। माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा आपके ऊपर बरसेगी कि आने वाली 7 पीढ़ियों तक धन की कोई कमी नहीं होगी। इतना ज्यादा शिवजी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। इस एक उपाय को करके देखिए। पहली चीज आपको बता दें कि हल्दी जो है यह आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों को लेकर आती है, जैसे कि पैसे को बढ़ाने का काम करती है। और आपके घर में धन आने के स्रोत अगर बंद हो गए हैं, धन आने का रास्ता अगर आपके घर में बंद होता जा रहा है, उसे खोल देती है। क्योंकि आपके घर की नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, बुरी शक्तियां हैं, इन सारी चीजों को हल्दी दूर कर देती है। क्योंकि जहां पर हल्दी होती है वहां पर ये सारी चीजें रहती ही नहीं है। तीसरी चीज, हल्दी शिवजी से जुड़ी है, तो शिवजी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। जब भी आप हल्दी का कोई उपाय करते हैं तो आपको पिसी हुई एक चुटकी हल्दी लेनी है और यह एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको दीपक के अंदर डालनी है। शुद्ध देसी घी का दीपक आप तैयार करेंगे, गोल बाती लगाएंगे और फिर उसके अंदर एक चुटकी हल्दी आपको डालना है। अब देखिए, यह हल्दी वाला दीपक आपको जलाना कहां पर है। यह दीपक अगर आपके घर में तुलसी माता का पौधा हरा भरा है तब तो आप तुलसी माता के पौधे के पास लगाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में अभी तुलसी का पौधा नहीं है, कुछ लोगों का सूख गया या किसी किसी के घर में होता नहीं है, तो वो लोग क्या मंदिर में भी आप जला सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कहीं मंदिर है वहां भी आप जला सकते हैं, वरना यह दीपक आपको अपने घर के मंदिर में जलाना है। तो देखिए, जब भी आप हल्दी का दीपक शिवजी के सामने या तुलसी माता के पौधे के पास जलाएंगे तब आपको उनका एक मंत्र है, उस मंत्र को आपको 11 बार बोलना है। यह मंत्र सभी को आता ही है, अगर नहीं आता है तो आप इसे नोट कर लें। मंत्र इस प्रकार है, श्री शिवाय नमस्तुभयम है दोस्तों। इस मंत्र को एक बार फिर से रिपीट करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभयम। इस मंत्र का आपको 11 बार चयन करना है, 11 बार इसे बोलना है। अब देखिए, जो लोग मंत्र याद नहीं रख पाएंगे या जिन्हें नहीं आता है वह श्री हरि विष्णु का ऐसे ही स्मरण कर लेंगे, उनका ध्यान कर लेंगे और दीपक जला देंगे। बस इतना आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। यह उपाय आप करके देख लीजिए, आपके जीवन की जो निर्धनता है बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप दीपक तुलसी माता के पौधे के पास रखेंगे, आपको जमीन पर दीपक नहीं रखना है। थोड़ी सी फूल की पंखुड़ियां रख लें या फिर कोई प्लेट रख लें। चावल आपको नहीं रखना है सप्तमी के दिन, क्योंकि वैसे तो आप चावल रख सकते हैं, लेकिन सप्तमी के दिन आपको चावल दीपक के नीचे नहीं रखना है। तो इस तरह से जब आप उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं, श्री हरि विष्णु के ऊपर विश्वास रखते हैं, तो आपकी जितनी भी मनोकामनाएं होती हैं, जितनी भी निर्धनता होती है, उसे श्री हरि विष्णु दूर कर देते हैं और हमेशा आपके जीवन में, आपके घर में माता लक्ष्मी वास करती हैं। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तो तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आपने सप्तमी के दिन कर लिया तो मान के चलिए घर में गरीबी आपके चाहे कितनी भी ज्यादा हो, सर पर चाहे कर्जा हो गया हो, धन आपको लोगों से उधार लेना पड़ रहा हो, आपके घर का, आपके सर का सारा कर्जा दूर हो जाएगा, घर की सारी निर्धनता, गरीबी दूर हो जाएगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा स्थायी रूप से। स्थायी रूप का मतलब है माता लक्ष्मी कभी भी फिर आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। तो बहुत ही सरल उपाय है। आपको करना क्या है, आपको सप्तमी के दिन क्या करना है, आपको खीर बनानी है। सप्तमी के दिन खीर बनानी है और अगर आपके पास थोड़ी सी इलायची है तो आपको क्या करना है, वो इलायची खीर में डालनी है, उसके दाने खीर में डालने हैं। इससे क्या होगा, इलायची की जो खुशबू है वह खीर में अच्छे से समा जाएगी और माता लक्ष्मी को जितनी भी सुगंधित वस्तुएं होती हैं उन्हें वह सुगंधित वस्तुएं बहुत ही प्रिय होती हैं। माता लक्ष्मी स्वयं चल करके उस घर में आती हैं जो व्यक्ति सुगंधित कोई भी वस्तु का उपयोग माता लक्ष्मी की पूजा में करते हैं। तो जब यह खीर आप बनाएंगे, शाम के समय में अपने घर में पूजा करेंगे और माता लक्ष्मी को आपको यह इलायची वाली खीर अर्पित करनी है। यह उपाय इतना अचूक है, जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसके घर की निर्धनता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके घर में चाहे कितनी भी गरीबी क्यों ना हो, उस बड़ी से बड़ी निर्धनता को और गरीबी को भी दूर होने में समय नहीं लगता है, क्योंकि इतना ज्यादा
अचूक उपाय है। यह इलायची वाली खीर का माता लक्ष्मी तुरंत के तुरंत प्रसन्न हो जाती है। जो व्यक्ति सप्तमी के दिन इलायची वाली खीर माता लक्ष्मी को अर्पित कर देते हैं, तो अगर आपकी भी कोई ऐसी विश है, मनोकामना है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, तो आप सप्तमी के दिन अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।